हाय दोस्तों, कक्षा 12 का हिस्ट्री का सेंट ऑफ एग्ज़ाम जो 26 तारीख को होने वाला है उसका आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो एक का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरा में मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो एक का दो का क्या हो जाएगा? ये सिंधु नदी। आर एस विस्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ? इसका जो सही ऑप्शन होगा डी, 1990 में हुआ। उसके बाद है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में। 4 का सी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ था? तो इसका 5 का जो सही ऑप्शन होगा डी, आलमगीरपुर में। कहाँ पे? आलमगीरपुर में। उसके बाद है छठा में, महाजनपदों का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद है कांतंत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी? वज्जी में थी। कहाँ पे थी? वज्जी में थी। उसके बाद है बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से था। किस वंश से था? हर्यक वंश से। उसके बाद इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज ने लिखे। किसने लिखे? मेगास्थनीज ने। उसके बाद 10 नंबर में, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं? पंजाब में। कहाँ मिले हैं? पंजाब में। कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है? अभिलेख कितना में? 13 में। किसमें? 13 में किया है। उसके बाद है अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। उसके बाद है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदमन ने। किसने? रुद्रदमन ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी लिखी किसने लिखी है? इसका 14 का जो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि ने लिखी। किसने लिखी? पाणिनि ने। उसके बाद दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ था? तो दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ था? इसका 15 का जो सही ऑप्शन होगा, 15 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। उसके बाद है 16 नंबर में कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तो 16 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिल भाषा में। उसके बाद कैमुदी महोत्सव नमक नाटक की रचना किसने की? कैमुदी महोत्सव नमक नाटक की रचना किसने की? तो 17 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 18 नंबर में किस शासक का काल गुप्त काल का चम्र था? तो 18 का जो सही है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसको दे महारोली का लोहा स्तंभ किस काल का है? इसका 19 का जो सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त काल। उसको अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? 20 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण को। उसके बाद है 21 में ऋग्वेद का रचना काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 21 का डी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 22 का जो सही आंसर होगा 22 का जो होगा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मखली गोसल का। उसको महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सरनाथ में। कहाँ पे दिया था? सरनाथ में। उसके बाद 24 में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो 24 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, विनय पिटक में। कौन सा पिटक में? विनय पिटक में। मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? तो 25 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर शैली। क्या हो जाएगा? नगर शैली। उसको 26 में कि अल बुरुनी भारत कब आया? 11वीं शताब्दी में आया। कब आया? 11वीं शताब्दी में आया। उसके बाद है इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? मोरक्को से। नारियल तथा पान का पत्ता वर्णन किस
यात्री ने किया? इब्न बतूता ने किया था। उसके बाद है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? फ्रांसीसी बर्नियर का। उसके बाद है फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा? तो 12 वर्ष तक रहा। उसके बाद अलावर और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका जो आंसर होगा 31 का सही आंसर होगा डी, दक्षिण भारत का। उसके बाद 32 में भक्त की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? लेकिन कबीर ने भी किया था और गुरु नानक ने भी किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या कशफ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका 33 का जो सही है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हसन अल हाजवीरी। चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो 34 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। शेख बोराउद्दीन गरीब गेशुदाराज यानी दोनों क्या थे? ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसका विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर? हनफी में है, ठीक है। उसका अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक 36 का हो जाएगा सही ऑप्शन ए, सैनिक कमांडर थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 में कि कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंडाल मानते थे। अलावा संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो 38 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नल यारी यारादित्य प्रबंधम, 38 का सी। सम्राट कृष्णदेव द्वारा बनाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? इब्न बतूता ने किया था। उसके बाद 40 में कि विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हनफी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जिसका जो 40 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कॉलोनी मैंकेजी को प्राप्त है। उसके बाद है 41 में क्या है कि शेख अहमद कैसर हिंदी द्वारा लिखे गए पात्रों का संग्रह कौन है? इसका जो सही ऑप्शन होगा 41 का सी है, क्या मुक्ताबत ये इमाम रब्बानी, इसका 41 का सी। उसके बाद है 42 में क्या नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो 42 का हो जाएगा बी, ख्वाजा मोहम्मद बाकी क्या विल्लाह, 42 का बी। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 43 का जो सही ऑप्शन होगा सी, 1565। अलावर साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तमिल भाषा में। उसके बाद चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उसके बाद 46 नंबर में 46 में क्या कह रहा क्वेश्चन कि आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना किस भाषा में मतलब हुई? अरबी में। मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? विलियम हॉकिंस ने। किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इसे सिंचाई का वर्णन किया है? तो 48 का जो हो जाएगा 48 का होगा ये बाबर ने। उसके बाद 49 में क्या क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? तो इसका ये दीवान था। उसके बाद है विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था खालसा, यानी 50 का ये। उसके बाद 51 में खनवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 51 का सी, बाबर और राणा संगा के बीच। 52 में हुमायूं का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं का क्या था? ये हुमायूं का ये रिश्ता में शायद भूल रहे जी, इसका रिश्ता मुझे कौन लगता था? क्वेश्चन क्या है 52 में कि हुमायूं का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम। पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? मुगल काल का। उसके बाद है 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह का। उसके बाद है ग्राड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया? इसका जो सही ऑप्शन होगा शेरशाह ने किया था। किसने किया था? शेरशाह ने। उसका 56 नंबर में क्वेश्चन है, 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। उसका जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें कहा जाता था?
तो 57 का जो सही होगा यानी 57 का होगा डी अमीर। उसके बाद है अकबर ने दाहशाला प्रणाली किसकी सहायता से की? टोडरमल की सहायता से। 59 में निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था? दारा सिको। उसके बाद है निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए? कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे। उसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। उसके बाद 61 में किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन स्थापित हुई? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। क्या पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? यानी इसका 63 का बी हो जाएगा 1750। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? तो इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि बंगाल में। उसको दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई? 1878 में। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह कब हुआ? 1857 में। उसके बाद किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 67 का जो सही हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद 68 में क्या कह रहा क्वेश्चन कि क्या गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी थी। उसके बाद 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? मेरठ में। उसके बाद बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में बोला है तो बिहार में कौन हो जाएगा? बाबू वीर कुमार सिंह हो जाएगा। ठीक है, 71 का डी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में जो शासन समाप्त हुआ 72 का हो जाएगा बी, यानी 1858 में। उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 70 का सी, यानी कि 1778 में। उसको दे 74 में कि फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया? तो इसका 74 का जो हो जाएगा 74 का हो जाएगा बी। 74 क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कहाँ हुआ? पोरबंदर में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। 75 का सी। रोलट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रोलट एक्ट का जो किया था 76 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने। मार्टिन मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 77 का हो जाएगा डी, 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था? तो इनमें से सभी। उसके बाद 79 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? ये महात्मा गांधी का। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। उसके बाद निम्न में चरमपंथी नेता कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा 81 का। 81 का सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद तो बता दिए थे निम्न में कौन क्या चरमपंथी नेता कौन थे? तो इनमें सभी हो जाएगा। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो असहयोग जो शुरू हुआ था 1919 में शुरू हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा का संबंध किस राज्य से है? तो 84 का हो जाएगा। 84 का सही आंसर हो जाएगा बी। चोरा चोरी कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उसका तो 85 में साइमन आयोग भारत कब आया? 1900 कब आया था ये? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 में आया था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। उसको दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 87 का जो सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। उसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो 88 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसको 89 में आजाद दस्ता का गठन किसने किया? तो आजाद दस्ता का जो गठन किया था डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसके बाद 90 में
कि निम्नलिखित में में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? तो भारत छोड़ो। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? अब्दुल खान, अब्दुल गफर खान को। उसके बाद है 92 में क्या है कि 92 में क्वेश्चन है कि 1932 में सांप्रदायिक पंचट की घोषणा किसने की? तो 92 का सही हो जाएगा क्या? से मैकालोंडे ने किया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका 93 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ये 1905 में। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। उसके बाद 95 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। उसके बाद 96 में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। उसके बाद 97 में 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 97 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 97 का बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को। 98 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दिल्ली चालू कर नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद 100 में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, इस तरह से 100 क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे समाप्त हो। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुक के सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ यानी कि 1 से लेकर 15 तक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यानी 17 से लेकर यहाँ पे 30 तक है। ठीक है, उसके बाद है देख सकते हैं करके अच्छा से। उसके बाद है दीर्घ में ये वाला है। ठीक है, इतना तक ही वीडियो को छोड़ते। ठीक है, बाय।